फिल्म शुरू होते ही क्लारा नामी खातून को दिखाया जाता है जो जॉब के सिलसिले में किसी के घर आई हुई थी। वो केयर टेकर की नौकरी के लिए ऐना नामी लड़की के पास आती है क्योंकि ऐना के घर बेबी आने वाला था और उसे इस हालत में अकेले अपने कामों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी। वो क्लारा से कहती है नौकरी की रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना पड़ेगा। फिर ऐना को दर्द होने लगता है। क्लारा उसे संभालती है और उसके दर्द को नॉर्मल करने में मदद करती है। ऐना इस बात से मुतासिर होने के बाद उसे नौकरी पर रख लेती है। फिर क्लारा अपना सामान लेकर ऐना के घर शिफ्ट हो जाती है और पहले ही दिन से वो अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे रही होती है। फिर वो देखती है कि ऐना के पास गन भी है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन क्लारा ऐना को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि ऐना का बेबी काफ़ी सेहतमंद है। अल्ट्रासाउंड से मालूम होता है कि बच्चा बेबी बॉय है। फिर दिखाया जाता है कि ऐना कपड़े पहनकर नशे की हालत में रक्स करने लगती है। उसे रक्स का जुनून था और वो क्लारा से भी ऐसा करने को कहती है। ऐना अपनी माजी की दुख भरी कहानी क्लारा को सुनाती है। वो कहती है कि आज मेरी सालगिरह है और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहते हुए वो काफ़ी जज्बाती हो जाती है। वो बताती है मेरे घर वालों में से कोई मुझसे नहीं मिलता क्योंकि मेरा किसी से ताल्लुक़ था। इस वजह से मेरा ख़ानदान मुझसे नफ़रत करता है। वो मुझसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं अकेली ही यहाँ रह रही हूँ। अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ऐना का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो गोश्त नहीं खाएगी। उसके बाद से क्लारा उसे सब्जी वाला खाना ही दिया करती थी। क्लारा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। क्लारा उसे बच्चों के नाम की एक किताब देती है ताकि वह अपने बच्चे का नाम सोच ले। ऐना उसी रात अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए क्लब में जाती है। जब वो रात गए वापस आती है तो क्लारा जाग जाती है। वो देखती है कि ऐना रेफ्रिजरेटर में कुछ तलाश कर रही है। जब क्लारा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है तो ऐना उसके कंधे पर काट लेती है। इस तरह क्लारा का खून ऐना के मुंह पर लग जाता है, लेकिन क्लारा उसे दूर हटाती है और अपने कमरे में जाने को कहती है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ऐना अगले दिन नॉर्मल सलूक कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी दौरान क्लारा भी ऐना से गुज़िश्ता रात के वाक़े के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करती, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद ऐना ने अपनी नींद में ये हरकत की होगी। ऐना क्लारा को बताती है कि उसने अपने बच्चे का नाम सोच लिया है और मैं उसे जोएल का नाम दूंगी। जब क्लारा ऐना की प्रेगनेंसी शीट बना रही होती है तो वो सोचती है कि ऐना की नींद में चलना यकीनी तौर पर पूरे चांद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब उसने पिछली बार अजीब हरकत की थी तो पूरे चांद की रात थी। ऐना को अगले पूरे चांद की रात को डरावने ख्वाब आने लगते हैं, तो ऐना उसकी वजह से खौफजदा हो जाती है और वो क्लारा को अपने कमरे में रुकने को कहती है। उसी रात ऐना दोबारा नींद में चलना शुरू कर देती है। इस बार भी क्लारा की आंख खुल जाती है और वो ऐना के पीछे चल पड़ती है। और अब ऐना की आंखों का रंग भी बदल चुका था। ऐना अपनी बिल्डिंग से बाहर आकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन क्लारा एक चीज़ का मुशाहिदा करते हुए हैरान रह जाती है कि जब ऐना बिल्ली को मारकर खाना शुरू कर देती है। उसके बाद क्लारा ऐना को घर पर ले आती है, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह ऐना को कुछ याद नहीं रहता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर क्लारा अपने हाथ को ज़ख्मी करने के बाद खून के कतरे उसके लंच में डाल देती है कि जिससे ऐना के खून पीने की प्यास बुझ जाए, और ऐना इस खाने को टेस्टी समझकर खा लेती है। फिर क्लारा उससे कहती है कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, जिसकी वजह से ऐना को काफ़ी परेशानी होती है। फिर क्लारा उसे समझाती है कि फ़िक्र ना करो, आप सिर्फ पूरे चांद की रात में ही नींद में चलती हो, वरना नहीं। और ये नींद में चलने की खराबी नहीं है, लेकिन ये सब प्रेग्नेंट खवातीन के साथ पूरे चांद की रात के दौरान ऐसा होता रहता है, इसलिए वो पूरे चांद की रात को नींद में चहलकदमी करती है। फिर क्लारा रात को उसके बिस्तर के चारों अतराफ आटा गिरा देती है, ताकि अगर ऐना नींद में उठकर चलने लगे तो उसे पता चल जाए, क्योंकि वो आटा उसके पाँव पर चिपका होगा। अगले दिन जब क्लारा उसे जगाने आती है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब है कि कल रात वो नींद में नहीं चली थी और ऐना बिल्कुल आराम से सोई है। अगले दिन ऐना उसे बताती है कि जब मैं छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ एक जगह गई थी तो मुझे वहाँ एक आदमी मिला जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर हम घूमने गए और हमने पहाड़ों की सैर करते हुए काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। वो बताती है कि मैं वहाँ ही सो गई थी, लेकिन जब मैं बेदार हुई तो वो आदमी वहाँ नहीं था और मैंने झाड़ियों से चमकती आंखों वाली एक मखलूक को भी देखा था। कुछ अरसे बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ तो मैंने उस आदमी को बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उस टाउन में कोई भी आदमी उसके बारे में नहीं जानता था और मैंने उस दिन के बाद से उस आदमी को नहीं देखा। अगले पूरे चांद की रात को दिखाया जाता है कि ऐना को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये देखकर क्लारा डॉक्टर को बुलाने लगती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऐना का बच्चा पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिससे ऐना की मौके पर ही मौत हो जाती है। क्लारा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस बच्चे को देखकर क्लारा को अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये एक वियर वुल्फ है। फिर क्लारा अपनी गन से उस पर फायर करने लगती है, लेकिन ऐसा करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। फिर वो अपना सामान और उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सोचती है कि वो इस बच्चे को कहीं छोड़ देगी, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। फिर वो इस बच्चे को लेकर उस जगह आ जाती है जहाँ वो पहले रहती थी।
फिर वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को अपनी तहवील में रखेगी। इसके बाद 7 साल का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये दिखाया गया है कि एना का बच्चा बड़ा हो गया और क्लारा उसकी परवरिश कर रही है और उसे पाल रही है, और इस बच्चे को वही नाम देती है जो नाम उसकी माँ एना ने रखा था, यानी जोएल। जोएल दूसरे बच्चों की तरह ही नज़र आ रहा था। वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता और पढ़ता था, क्योंकि क्लारा किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने हमेशा जोएल को गोश्त से दूर रखा और सब्ज़ी ही खाने में देते हुए उसकी परवरिश करती है। फिर दिखाया जाता है कि क्लारा पूरे चांद की रात में जोएल को एक ख़ास कमरे में सुलाती है और उसे जंजीरों में जकड़ देती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जोएल का पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ है और वो इस वक्त नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पूरे चांद की रात को एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। क्लारा वेयरवुल्फ के पूरे जिस्म की शेव करती है, फिर वह पहले की तरह आम बच्चे की तरह लग रहा था। यहाँ ये भी पता चलता है कि क्लारा ने कभी जोएल को उसकी माँ एना के बारे में नहीं बताया था। उसने सिर्फ इतना बताया होता है कि तुम मुझे एक दरिया के पास मिले थे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आई। फिर दिखाया जाता है कि जोएल को स्कूल से छुट्टी हो गई थी, लेकिन क्लारा एक फार्मेसी कंपनी में जॉब करती थी और उसे अपनी जॉब पर जाना था, इसलिए वो जोएल को अपनी मदर के पास छोड़ देती है और वो खुद जॉब पर चली जाती है। यहाँ क्लारा की मदर सोचती है कि जोएल कुछ बीमार लग रहा है, क्योंकि वह हमेशा सब्जी खाता है, इसलिए वह उसे उसके दोपहर के खाने में गोश्त दे देती है और जोएल उसे मज़े से खा भी लेता है। जब क्लारा रात को घर लौटती है तो जोएल ने क्लारा के सामान से एना की एक तस्वीर ले ली थी। जोएल क्लारा से पूछता है ये कौन है। क्लारा उस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली कि ये तुम्हारी माँ है, जब तुम पैदा हुए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जोएल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। जब जोएल किसी भी तरह उसकी बात नहीं मानता तो क्लारा उसे दोबारा उसके कमरे में बंद कर देती है, लेकिन इसी कोशिश में जोएल उसे ज़ख्मी भी कर देता है। इसके बावजूद क्लारा को समझ नहीं आती कि आखिर जोएल ऐसा सलूक क्यों कर रहा है। उसके बाद क्लारा अपनी मदर के पास जाती है और उससे पूछती है जोएल ऐसा सलूक क्यों कर रहा है। क्लारा की मदर उस पर कहती है कि मैंने उसे रात के खाने में गोश्त खिला दिया था, जिससे वो समझ जाती है कि जोएल गोश्त खाने की वजह से ऐसा सलूक कर रहा है। जब रात के वक्त जोएल के दोस्त उससे मिलने आते हैं तो क्लारा उनसे कहती है कि तुम चले जाओ, क्योंकि अभी वो सो रहा है। अगले दिन क्लारा जोएल से कहती है कि तुम अपनी मदर जैसे दिखते हो और आपको डांस करना भी पसंद है, जो आपकी वालदा को भी बहुत पसंद था। फिर जोएल पूछता है मेरी माँ की मौत कैसे हुई। इस पर क्लारा उससे कहती है जब तुम बड़े हो जाओगे तो सारी बात मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद जोएल उससे अपने फादर के बारे में पूछता है। क्लारा उस पर कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जोएल जो अब भी क्लारा से बहुत नाराज़ था, वो उसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। अब जोएल अपने फादर को तलाश करना चाहता था, इसलिए वो स्कूल से छुट्टी के बाद अपने दोस्त के साथ अपने फादर की तलाश में निकलता है। वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ एना ने शॉपिंग की थी और जोएल ने उस बॉक्स पर उस मॉल का नाम देखा था जिस बॉक्स से उसने अपनी माँ की तस्वीर निकाली थी। जब क्लारा स्कूल की छुट्टी के बाद उसे लेने जाती है तो जोएल वहाँ नहीं था। फिर वो उस बच्चे के फादर के पास जाती है जो जोएल को अपने साथ ले गया था। इस पर वो आदमी कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चे हैं और अक्सर ऐसा करते रहते हैं, जब भूख लगेगी तो वो खुद घर लौट आएंगे। उसके बाद क्लारा जोएल के दूसरे दोस्त के पास जाती है और वो उससे जोएल के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी जोएल के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो वो खातून क्लारा को पुलिस स्टेशन जाने को कहती है, लेकिन क्लारा पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा नहीं था। उसके बाद क्लारा अपनी मदर के पास जाती है और वो बहुत दुआ भी करती है कि जोएल जल्द वापस आ जाए। दूसरी तरफ जोएल और उसका दोस्त रात होने के बावजूद अभी तक इस मॉल में घूम रहे थे। मॉल के बंद होने का वक्त करीब आते ही वो वहाँ छुप जाते हैं। उसके बाद वो बाहर आकर जोएल के फादर को तलाश करने लगते हैं। फिर जोएल की नज़र पूरे चांद पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि आज भी पूरे चांद की रात है, और जोएल देखते ही देखते एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। इसे देखकर जोएल का दोस्त डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो लिफ्ट की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट बंद होती है। उसी दौरान जोएल वेयरवुल्फ में तब्दील होकर वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे मार कर खा जाता है, और उसके बाद जोएल घर वापस आ जाता है। घर आते हुए क्लारा की मदर भी उसे देख लेती है। उस वक्त वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि भेड़िए की शक्ल में था। क्लारा की मदर उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो क्लारा को एक स्लीप दिखाती है और वह कहती है कि हम एक फादर पॉप को बुलाएंगे और इस पर से जिन उतारने का अमल करवाएंगे। क्लारा इस पर कहती है कि वो एक वेयरवुल्फ है, इस पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होगी। किसी न किसी तरह वो अपनी मदर को इस काम से रोक लेती है, लेकिन अब वो जोएल के साथ मज़ीद रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अगली सुबह वो इस जगह को छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है। इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगती है। जब जोएल नींद से बेदार होता है तो क्लारा उससे पूछती है तुम कल रात कहाँ थे। वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ अपने फादर की तलाश में एक शॉपिंग मॉल में गया था, उसके बाद मैं वापस अकेला ही आया हूँ और मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ, और ये कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है। क्लारा ये सुनकर समझ जाती है कि उसने अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद खा लिया है। फिर क्लारा उससे कहती है कि हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जोएल इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उसका फादर कौन है।
इसलिए वो क्लारा को धोखे से कमरे में बंद करके स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल जाकर भी उसे अपने दोस्त के बारे में पता नहीं चलता। फिर दिखाया जाता है कि टीवी शॉपिंग मॉल की खबर नशर कर रहा है कि पूरी लिफ्ट खून से भरी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई लाश मौजूद नहीं थी। फिर क्लारा के ऑफिस की साथी शाम के वक्त उससे मिलने आती है, क्योंकि क्लारा आज ऑफिस नहीं गई थी। जब वो क्लारा के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला है और फिर उसे क्लारा की आवाज़ सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही थी। फिर जब क्लारा की दोस्त उस दरवाजे को खोलती है तो क्लारा बाहर आ जाती है और वो उसकी मदद करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन क्लारा की दोस्त की समझ में कुछ नहीं आता कि किसने उसके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन क्लारा अपनी गन लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जोएल कहाँ गया होगा। उसके बाद क्लारा एक मेले में जाती है जहाँ वो इस बच्चे के फादर से भी मिलती है जिसे जोएल ने कत्ल कर दिया था, और वो क्लारा से अपने बेटे के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा था। लेकिन क्लारा कहती है कि मुझे इसका इल्म नहीं है। दूसरी तरफ जोएल को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ खेल रहा था। फिर वो अचानक से एक वीर वुल्फ में तब्दील होने लगता है, क्योंकि वो भी पूरे चांद की रात थी। और जब वो अपनी दोस्त पर हमला करने ही वाला होता है तो क्लारा वहाँ आकर उसे शूट कर देती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। इसके बाद क्लारा उसे उठाकर घर ले आती है और उसे जंजीरों में जकड़ देती है और उसके पाँव में से गोली निकाल कर ज़ख्म पर पट्टी बांधती है। लेकिन तब तक सबको मालूम हो गया था कि जोएल एक वेयर वुल्फ है, इसलिए लोग उसे मारने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर क्लारा उसे लोरी सुनाती है, जिसे अक्सर ऐना गाया करती थी, ताकि वो उस पर हमला ना कर सके। इसके बाद क्लारा उसके हाथों और पैरों से जंजीरें खोल देती है, जिसके ज़रिए वो आवाम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे मारने के लिए आ रहे थे। और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।